नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले हम लोग जम्मू की बात करते हैं। जम्मू में आपको बता दें कि जो प्रदर्शन है वो रहबर और एनवाईसी कर्मचारियों द्वारा अभी भी जारी है और मुलाजिमों द्वारा जो आंदोलन है उसे अभी भी जारी रखा जा रहा है। और इसी के साथ आपको बताएं कि लिखित में नया आदेश जारी करने की जो मांग है वो मुलाजिमों द्वारा की जा रही है। और मुलाजिमों का साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर सूबे में प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा जब तक सरकार द्वारा कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता। हालांकि कल की बात करते हैं तो कल जो है एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा ट्वीट को जारी किया गया था जिसमें कि ये कहा गया था कि इस तरीके से जो मुलाजिम है उनकी जो नौकरियां हैं वो सिक्योर है, यानी कि उनकी नौकरियों को नहीं छीना जाएगा। लेकिन आज भी प्रदर्शन यहाँ पर मुलाजिमों द्वारा किया जा रहा और आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का। जहां जम्मू में प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर कश्मीर में भी जो श्रीनगर में प्रदर्शन है वहां से भी तस्वीरें सामने आ रही है। और रहबर और साथ ही साथ एनवाईसी के मुलाजिम जितने भी है उनका यही कहना है कि उनकी नौकरियां नहीं जाए, इसके लिए सरकार को एक नया आदेश जारी करना होगा। नौकरियां ना छीने जाने के आश्वासन के बावजूद भी प्रदर्शन आज दूसरे दिन जारी है और बड़े पैमाने पर ये जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है। कल देखने को मिला था कि भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना इन मुलाजिमों से उन्होंने मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनकी जो नौकरियां हैं वो सुरक्षित है। लेकिन आज फिर दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया जा रहा है और आज कौन कौन से सरकार के नुमाइंदे इनसे मिलने आए हैं वो भी जानना जरूरी होगा। क्योंकि जब इसकी शुरुआत करवाई गई थी, रहबर खेल की शुरुआत करवाई गई थी, एनवाईसी की मुलाजिमों की जो पहले भर्ती शुरू करवाई गई थी, उस समय ये कहा गया था कि इन लोगों की जो नौकरियां हैं उन्हें आगे जाकर भी सिक्योर रखा जाएगा। लेकिन फिर अब जब री एडवर्टाइजमेंट की बात शुरू हुई है उसके बाद से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कल आश्वासन दिया गया सरकार द्वारा कि इस तरीके से कोई भी उनकी नौकरियों को नहीं छीन सकता है, लेकिन फिर भी आज दूसरे दिन प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि एक जो आदेश है यानी कि एक ऑर्डर निकाला जाए फिर जाकर ये प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहाँ पर जुड़ चुकी है। रितिका से जानते हैं। रितिका, आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो प्रदर्शन है आज फिर दूसरे दिन किया जा रहा है। कल आश्वासन दिया गया था सरकार द्वारा, लेकिन फिर भी ये जो प्रदर्शन है ये देखने को मिल रहा है मुलाजिमों द्वारा। जी आपको बता दूं, रहबर खेल के जितने भी एम्प्लॉइज यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी एक ही डिमांड है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए। कल भी इन्हें आश्वासन दिया गया था, उसके बावजूद सहमति इनमें नहीं आ पा रही है। आज भी डिवकॉम के साथ इनकी बातचीत हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो एलजी मनोज सिन्हा से शाम को एक बैठक करेंगे जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। पर उसके बावजूद भी रहबर खेल के जितने भी एम्प्लॉइज यहाँ बैठे हैं वो नहीं उठना चाहते। वो एक ही चीज कह रहे हैं कि आश्वासन बहुत सालों से दिए जा रहे हैं पर अभी तक उनका एक निर्णय जो होना चाहिए था वो नहीं है। हमारे साथ रहबर खेल के एक एम्प्लॉय भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ डिमांड सर आप लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैम, हमको SR 202 के तहत हमें रेगुलर करना चाहिए। अगर बाकी एम्प्लॉइज जितने भी JNK में लगे हैं उनका प्रोबेशन पीरियड 5 ईयर था, उनको 2 साल किया गया है, तो हमारी भी यही पॉइंट है कि हमें SR 202 में लाया जाए तो हमें जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए। 100 रुपये दिहाड़ी से हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं, तो हमें किराया भी स्कूल जाने में 100 रुपया कम पड़ता है। 100 रुपया क्या होता है, पानी भी इस गर्मी में नहीं पी सकते हम। तो जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि परमानेंट किया जाए, इनकी सैलरीज के जो इशू हैं उन्हें भी सॉल्व किया जाए। और जो मैं उनसे जानना चाहूंगी वो ये है कि अभी प्रदर्शन जिस तरीके से किया जा रहा है तो आगे भी क्या प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक, क्योंकि आज जो है कोर कमेटी की बैठक है और अगर कोर कमेटी का कोई निर्णय सामने नहीं आता है तो ये प्रदर्शन और कितना लंबा खींचा जाएगा। जी, एम्प्लॉइज का सीधे साफ शब्दों में कहना है जब तक इन्हें रिटर्न फॉर्म में अपने जॉब से जुड़े हुए अहम निर्णय नहीं मिलते हैं तब तक इनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। यानी कि प्रशासन को सीधे साफ शब्दों में चेतावनी दी जा रही है कि इनका प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि कल जिस तरीके से देखने को मिला था कि भाजपा के अध्यक्ष इनसे मुलाकात करने आए थे, उन्होंने भी बातचीत की, क्या आज कोई नुमाइंदा सरकार से इनसे बात करने के लिए वहां पर आया हो?
जी आपको बता दें, डीमकॉम के पास इनके एम्प्लॉइज के जो भी प्रेसिडेंट हैं उन्हें बुलाया गया था। 8 से 10 मेंबर्स जो हैं वो डीमकॉम के पास गए थे, बैठक हुई थी और वहां पे यही आश्वासन दिया है। डीमकॉम ने यही कहा कि वो ऐसी मनोज सिन्हा के पास जाके आज मीटिंग करने वाले हैं और हो सकता है कि उसमें अहम निर्णय लिया जाए या फिर नहीं भी लिया जाए। इसीलिए उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है पर एम्प्लॉइज यहाँ से उठने को तैयार नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका, और वहीं पर आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो रहबरे खेल और एनवाईसी के मुलाजिमों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा आश्वासन उन्हें दिया गया है, लेकिन वो एक परमानेंट ऑर्डर की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद से ही वो ये प्रदर्शन खत्म करेंगे। तो चलिए श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, और श्रीनगर एयरपोर्ट से जो खबर है वो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद कोई भी फ्लाइट जो है वो उड़ान नहीं भरेगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपग्रेडेशन के लिए उड़ानों को प्रभावित किया गया है, और वहीं पर सूर्यास्त के बाद कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी और रोक लगा दी गई है, क्योंकि वायुसेना स्थापित वहां पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को स्थापित कर रही है नए सिरे से, जिसके बाद से रनवे पर जितनी भी अप्रोच लाइट्स हैं उनका बदलाव किया जा रहा है। और इन सब काम को, इन सब अपग्रेडेशन के काम को ध्यान में रखते हुए ही अब श्रीनगर एयरपोर्ट के शाम के समय कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी, और ये रोक और कितनी लंबी जारी रहेगी, और ये जो काम है जो कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का काम किया जा रहा है ये कब तक जारी रहेगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो इरफान से जानते हैं। इरफान, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है श्रीनगर एयरपोर्ट पर, ये कितने लंबे समय तक चलेगा और कितने टेन्योर तक जो फ्लाइट्स है उन्हें बंद किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इंटरनेशनल श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हमेशा सुर्खियों में रहता है, वेदर समर की बात करें या विंटर्स की बात करें। और साथ ही साथ फिलहाल इस मौसम को लेकर अब खबर जी हाँ जहाजों को लेकर है। आपको याद होगा कि बहुत पहले खबर आई कि जी हाँ रात को अब सेवा शुरू की जाएगी, यानी नाइट फ्लाइट्स का जो सिस्टम है वो अब श्रीनगर इंटरनेशनल में शुरू होगा। काफी ज्यादा खुशी उत्साह लोगों में देखने को मिला। इनफैक्ट अगर बात करें एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये वर्ड जो है, ये जो टर्म है, ये आईएफ की जानिब जो है इसे लाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर अब काम जी हाँ शुरू हो चुका है लाइट्स को लेकर। यानी आईएफ के खास तौर पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर है कुलदीप जी, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि अब शाम को हवाई यात्रा जो है उसे फिलहाल बंद किया जाएगा, क्योंकि अब काम जो है आईएफ को लेकर होगा और लाइट्स को लेकर होगा। और स्पेशली मैं ये बताना चाहूंगा कि 15 मई से लेकर 15 तारीख यानी जून जुलाई तक जो है इसका डेट लिया गया है, और इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जब तक सनसेट के बाद जो फ्लाइट्स उठती थी उसे फिलहाल रद्द किया जाएगा, क्योंकि जो पुराना सिस्टम लाइट्स का था उसे अब रिप्लेस किया जा रहा है, और उसके बाद एक नया सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें खास तौर पर लैंडिंग टेक ऑफ के जो मामला रात को फ्लाइट्स को लेकर रहते थे उसमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होगी। तो जो ये खबर पैसेंजर्स ट्रैवलर्स ने सुनी तो उसके बाद थोड़ा सा हाहाकार भी मच गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी कोई चीज आप वजूद में लाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं उसकी खबर जो है देरी से मिल जाती है पैसेंजर्स को, ट्रैवलर्स को। क्योंकि ये भी आपको पता होगा, अगर किसी ने एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले या एक महीना पहले टिकट की होगी, अब उसको ये नहीं मालूम था कि इसकी एक रिशेड्यूलिंग के हवाले से भी खबर है। रिशेड्यूलिंग का मतलब हो गया ट्वीट करने के बाद ये भी बताया जा रहा है इनकन्वीनियंस रिजेक्टेड, काइंडली रिशेड्यूल योर फ्लाइट टिकट्स। अब ये जो चीज है पैसेंजर्स ने सुनी, उसके बाद थोड़ा सा वो नाला खफा हो गए। उनका मानना है कि अगर इस तरीके का काम अमल में लाना था तो बहुत पहले खास तौर पर इस खबर को पैसेंजर्स तक, ट्रैवलर्स को आम कर देना चाहिए था, ताकि वो पहले से ही अपनी टिकट को रिशेड्यूल कर दे। अब जब इस तरीके का जो स्टेप लिया जा रहा है कि जब तक पूरी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, जब तक ये लाइट सिस्टम पूरा मुकम्मल नहीं होगा, तब तक किसी भी जहाज को आने जाने की इजाजत शाम के वक्त में नहीं होगी, खास तौर पे जो सनसेट के बाद होती है। और पिछले कई दिनों से तकरीबन 4 के करीब जो फ्लाइट्स है वो रोज कैंसिल हो रही है। तो ये खबर जो है इस वक्त जो है स्पेशल लेटेस्ट खबर है। अब इस पे काम शुरू हो चुका है, वो काम कब तक मुकम्मल होगा, एक अल्टीमेटम जरूर दिया गया है 15 तारीख से 15 तारीख नेक्स्ट। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि ये जब कंप्लीट होता है उसके बाद जो सर्विस है वो कब शुरू होगी। मगर इन बिटवीन अगर बात करें पल्लवी, आपको ये बात जरूर याद होगा कि एक साइड से टूरिज्म, दूसरे साइड से ट्रेड, ये दोनों चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल करते हैं तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने
ये भी खुशी का इजहार किया था कि बायर सेलर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड के मामला जुड़ेंगे, इकोनॉमी में बूस्टर होगा, टूरिज्म में फर्क पड़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे। अब जब ये 1-1.5 महीने का जो सर्फ करना है, ये गैप लगेगा, जबकि आपका इस वक्त टूरिज्म पीक पर है, तो अगर ये चीज शाम के टाइम रुक जाती है फ्लाइट्स को लेकर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक, इसके डीमेरिट्स क्या होंगे। क्या इसके लिए कोई ऐसी चीज अकोमोडेट की है? खास तौर पे अगर शाम के वक्त कोई फ्लाइट नहीं आएगी तो दिन के मामला हो नहीं सकते, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स का आना जाना रहता है। अब शाम के हवाले से जो शारजा फ्लाइट आया जाया करती थी, उस पर डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा। अब मरम्मत भी हो रही है, काम भी हो रहा है, और विंटर्स के हवाले से अगर आपको याद होगा, जब हम जी हाँ फ्लाइट सिस्टम की बात करते हैं, लैंडिंग टेक ऑफ की बात करते हैं, तो उस वक्त भी काफी ज्यादा कमियां जो है पाई जाती है कि हमारे पास ये गैजेट कंप्लीट नहीं है, ये मशीनरी कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से फ्लाइट में भी आना जाना टेक ऑफ जो है मामला जाते हैं, जिसमें फ्लाइट्स बाद में कैंसिल होती है। फिलहाल लाइटिंग के मामला है, और लाइटिंग के मामला को लेकर इस बात है, डायरेक्टर ने बताया इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, काइंडली रिशेड्यूल योर टिकट्स के मामला, यानी अब आपको डेट जो है वो 1 महीने के बाद रखनी होगी। 1 महीने तक जो है बिजनेस भी सिर्फ होगा, स्टूडेंट्स का अगर आना जाना होगा, जिनके एग्जाम है। बिल्कुल इरफान, यही सवाल मेरा आपसे था कि देखिए जिस तरीके से जो फ्लाइट्स है वो उसका एक टाइम रखा गया था, खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी शुरू करने की बात की गई थी, लेकिन अब जब ये काम शुरू किया गया है, 1 महीने तक इस काम को जारी रखा जा रहा है, तो यहाँ पर कितना जरूरी है कि एयर ट्रैफिक को शिफ्ट किया जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये सोचना चाहिए कि जो पैसेंजर्स है उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए जो एयर ट्रैफिक है उसे शिफ्ट किया जाए, किसी और एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया जाए, या फिर कोई अल्टरनेट रखा जाए पैसेंजर्स के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब तक ऑल्टरनेट इसका नहीं सोचा जाए, तब तक तो हम कह सकते हैं कि ये मामला जो है हवा में ही है, जहाज की तरह। बिल्कुल। अब जिस तरीके से अभी आपने रिसेंटली इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया है, अब आप इसके बाद इस पर हैमर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। ये प्लानिंग जब आपने टेक ऑफ करना था, जब आपने ये फ्लाइट को लैंड करना था, जिस तरीके से आपने सर्विस स्टार्ट की थी, ये पहले ही मामला सेटल करने चाहिए थे। क्या वहां पर लाइटिंग के इंतजाम ठीक है? रात को अगर जहाज आया जाएगा, अगर पहले इस पर तवज्जो फरमाई जाती, पहले इस पर काम किया जाता, तो उसके बाद सर्विस अगर स्टार्ट हो जाती, तो कह सकते हैं कि इतना जल्दी ब्रेक नहीं लगता। तो इसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर जी हाँ ये बात भी है। मैं तो ये कहूंगा कि आईएएफ अपनी तरीके से काम कर रहा है, चलिए आने वाले टाइम में बेहतर होगा, बेहतर इंतजाम होंगे, मगर जो गैप रहेगा बिटवीन 1 से 1.5 महीने का, उसमें जाहिर सी बात है पैसेंजर्स, ट्रैवलर्स, ट्रेड, इकोनॉमी जो भी है, इसका असर जरूर दिखाई देगा। और जबकि आप इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट कर रहे हैं शाम के समय में खूबसूरत लैंडिंग, शाम के समय में कश्मीर का फ्लाइट्स का आना जाना, जाहिर सी बात है इसके लिए पैसेंजर्स ही भुगत रहे हैं, और फिलहाल उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल। और वहीं पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपग्रेडेशन का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन उससे जो प्रभावित हो रही है उड़ानें, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को भी काफी दिक्कत आ रही है। हालांकि अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कोई भी इस तरीके का कदम नहीं उठाया गया जिससे कि एयर ट्रैफिक को शिफ्ट किया जा सके, या फिर जो पैसेंजर्स है उनकी सुविधा को ध्यान में रखा जा सके। तो चलिए बात करते हैं जम्मू डिवीजन की। जम्मू डिवीजन में जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है, और जो हड़ताल है इसको लेकर काफी ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू सूबे में स्वास्थ्य कर्मियों की 3 घंटों की हड़ताल जो है वो जारी है, जिसके बाद 10 जिलों में मुलाजिम 3 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पर बैठ गए हैं। और डीपीसी और अन्य मांगों को लेकर जो गुस्सा है वो मुलाजिमों का देखने को मिल रहा है, और स्वास्थ्य कर्मियों का साफ कहना है कि डीपीसी ना होने की वजह से या फिर उनकी जो अन्य मांगे हैं उसे पूरा ना किया जा रहा है, जिसकी वजह से 3 घंटे की हड़ताल पर आज वो बैठे हैं। और ये जो हड़ताल है ये दोपहर 1 बजे तक अस्पतालों में इससे कामकाज प्रभावित रहेगा। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई भी रोक नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज उस तरीके से ही जारी रहेंगी, लेकिन जो बाकी सर्विसेज है, ओपीडी है, उन पर असर रहेगा। 1 बजे तक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा काम छोड़ो हड़ताल की जा रही है, और उनकी जो मांगे हैं वो बार बार सामने आ रही हैं। उनका साफ कहना है कि चाहे वो डीपीसी हो या फिर अन्य मांगे जो हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और जो गुस्सा है वो जाहिर किया जा रहा है। और साफ कहा गया है कि 1 बजे तक काम छोड़ो हड़ताल उनकी जारी रहेगी। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में ये जो हड़ताल है ये 3 घंटों तक जारी है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सांबा से ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ऋषि से जानते हैं। ऋषि,
आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल सामने आ रही है, क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि 3 घंटे की ये लंबी हड़ताल है, दोपहर 1 बजे तक जो हड़ताल है वो जारी है और इस बीच अस्पतालों में कामकाज ठप रहेगा। और आपको बता दें कि 10 जिलों में सांभा भी एक ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये जो हड़ताल है ये देखने को मिल रही है। मुलाजिमों ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने ये कहा है कि वो हड़ताल जारी रख रहे हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए ऋषि की तरफ रुख करते हैं, ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे जो हड़ताल यहाँ पर की जा रही है इसके बाद से चाहे वो डीपीसी हो या अन्य मांगे हो उनको लेकर हड़ताल की जा रही है, तो स्वास्थ्य कर्मियों का क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, पहले आपको बता दें कि मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से जो स्ट्राइक है ये की गई है, ये पेंडुलम स्ट्राइक है, मात्र कुछ घंटों की स्ट्राइक की गई है और इस तरह बताया जा रहा है प्रशासन को कि अगर आप हमारी मांगों को दरकिनार करेंगे तो आने वाले दिनों में वो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो हमने इनसे पूरी जानकारी हासिल की है उसमें बताया जा रहा है कि डीपीसी का मसला है जो अभी तक हल नहीं हो पाया। तमाम वो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में 6-6 साल से उनको प्रमोशन नहीं मिल पाई है, एक ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको जो 2211 के हेड के तहत जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी भी रेगुलर नहीं मिल पा रही। वो पेंडिंग सैलरी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स का ये कहना है कि हम अपना घर किस तरह से चलाएं। हम कहने को तो सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह है वो नहीं मिल पाती। तीसरा मसला ये है कि जो तमाम फार्मासिस्ट हैं जो लैपटॉप जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाई है वो रजिस्ट्रेशन का मसला भी जो है वो हल नहीं किया गया है। और तीसरा चौथा है एनएचएम एम्प्लॉयज जो यहाँ इनके साथ शाना बजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि हमें भी रेगुलराइज किया जाए। मणिपुर जो प्रशासन मणिपुर का है उनकी तर्ज पर यहाँ पर भी उसी तरह से इनको परमानेंट किया जाए। तो ये तमाम मसले मिसाइल है, ये सिर्फ आज के मसले मिसाइल नहीं है, ये पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि प्रदर्शन इनकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन किसी तरह का कुछ संज्ञान जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं ले रहा या फिर इससे पिछली सरकारें हो उन्होंने भी नहीं लिया है। और उन्होंने ये कहा है कि आज तो ये सिर्फ कुछ घंटे के लिए स्ट्राइक जो पेंडुलम की गई है और हम नहीं चाहते कि यहाँ तमाम जो पेशेंट इलाज के लिए अस्पतालों में आते हैं वो दरबदर हो, उनको किस तरह की कोई दिक्कत पेश आए। हमने ये पेंडुलम स्ट्राइक की है, लेकिन अगर हालात आने वाले दिनों में प्रशासन ने ठीक नहीं किए तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगे और इसकी जिम्मेवारी जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी। बिल्कुल ऋषि, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी। जिस तरीके से आज 3 घंटों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसे बंद किया गया है और 10 जिलों में इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, तो क्या कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनसे बात करने गया हो, इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया हो, क्योंकि ये जो मांग है बहुत देर से चली आ रही है इन लोगों की? देखिए, बिल्कुल अगर जिला स्तर पर आप बात कर रहे हैं तो जिला स्तर पर आज कोई भी अधिकारी हो वो मौके पर नहीं आया है। खासतौर पर अगर एजी प्रशासन के अधिकारियों की बात करते हैं तो कोई भी अधिकारी आज नहीं बल्कि इससे पहले भी नहीं आया है और इसलिए तमाम अगर देखें तो आज अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं जो वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो है वो ही पेशेंट को मिल पा रही है, लेकिन ओपीडी सेवा नहीं मिल पा रही। इसलिए एम्प्लॉयज भी ये कहते हैं कि कम से कम हमारी मांगों के ऊपर कुछ नहीं चाहते कि यहाँ पर पेशेंट जो वो दरबदर हो, सफर हो और उसी को लेकर ये चेताया गया है। अब देखना यह है कि एजी प्रशासन किस तरह से इनका संज्ञान लेते हैं। हालांकि उम्मीद तो काफी ज्यादा एजी प्रशासन से जो है वो लोगों को बंदी है, लेकिन देखना है कि कितनी जल्दी इसके ऊपर गौर किया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि और सांबा से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ये 3 घंटे की जो हड़ताल है वो की जा रही है। 10 जिलों में आज मुलाजिम 3 घंटों की काम छोड़ हड़ताल पर है। 1 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन उनका साफ कहना है कि आगे जाकर अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इसी तरीके से आगे भी जो हड़तालें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए वहीं बात करते हैं डीपीसी सहित अन्य मांगों को लेकर। गांधीनगर अस्पताल में भी स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियन के प्रधान राकेश बख्शी ने आरोप लगाया है कि सरकार के अन्य विभाग में हर 6 महीने में डीपीसी होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पिछले 5 वर्षों से डीपीसी नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी डीपीसी नहीं की तो वह इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू आज 10 से लेके 1 बजे तक हमने पेन डाउन टोल डाउन स्ट्राइक रखी हुई है, जिसमें हमारी इमरजेंसी जो सर्विस हैं अभी तक बहाल हैं। आज टोटली ओपीडी हमारी बंद है, रूटीन सर्जरी बंद है, सिर्फ इमरजेंसी हमने बहाल रखी है। इसमें हमारी जो मेन डिमांड है वो है हमारी एम्प्लॉयज़ की डीपीसी।
जो लगभग पिछले 5 साल से अभी तक नहीं हुई। बाकी डिपार्टमेंट्स में देखो हर 6 महीने के बाद डीपीसी होती है। हमारे बगल में बिल्डिंग है मेडिकल कॉलेज की, यहाँ भी हर 6 महीने के बाद डीपीसी हो रही है। मगर बड़े अफसोस की बात है, हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका कोई माई बाप नहीं है। आज तक हमारी 5 साल से डीपीसी नहीं हुई। वहीं पर दूसरी तरफ आरएसपुरा उपजिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य कर्मी जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले डीपीसी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के ब्लॉक महासचिव ने आरोप लगाया है कि अपनी मांगों को लेकर वो समय समय पर सरकार और उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो हमारा धरना था, कुछ मुख्तलिफ डिमांड्स लेकर, जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको लेकर हमने सरकार के सामने ये अपनी मांगे रखी हैं। जो जेन्युइन मांगे हैं, काफ़ी समय से हम सरकार के साथ गाय बगाए उनके सामने पेश होते रहे। धरने के रूप में हमने ये मांगे रखी हैं, और जिसमें सबसे पहले जो हमारी जो ऑल कैटेगरीज हैं उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, जो 4 साल से पहले नहीं हो रही है। हमारे जो दूसरे जो डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी फीमेल मल्टीपर्पज़ है, उनके 10 साल से नहीं हो रही हैं। उनकी जो 2211 के साथ जो संबंध रखती है हमारी फीमेल मल्टीपर्पज़, उनकी पे नहीं रिलीज़ हो रही है। 6-6 महीने, कई बार साल लग जाता है उनकी पे रिलीज़ होने में, जिससे कि उनको काफ़ी सफ़र होना पड़ता है। उनको जो घर का काम का जो घर का जो खर्चा, उनके लिए काफ़ी समस्याएँ आती हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम के काफी हद तक बदले मिजाज से लोगों को बेहद राहत मिली है। जम्मू में सोमवार रात को हुई बारिश से मौसम ठंडा ठंडा कूल हो गया है और आज मंगलवार को भी इसका असर देखा गया। आसमान पर छाए हल्के बादलों और ठंडी हवाओं ने लोगों को बेहद सुकून पहुंचाया। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई हलकान हो रहा था और शरीर झुलसने वाली धूप व लू से थप्पड़ों से लोगों का आम जनजीवन थम सा गया था और दोपहर को बाजारों में भी वीरानी छाई रहती थी। अब एकाएक मौसम में बदलाव से तापमान काफी हद तक गिर चुका है और अब देखना यह है कि ये राहत कब तक जारी रहती है। मौसम में बदलाव है, बहुत अच्छी है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इससे पिछले दिनों काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और लाइट के पावर कट्स भी बड़े ज़्यादा हो रहे थे। बारिश होने से किसानों को भी राहत मिलेगी क्योंकि आगे आने वाला सोइंग सीज़न है और साथ में लोगों को भी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसा है, इस बार गर्मियाँ जो एक्सपेक्टेशन से पहले आ गई। लगता नहीं था कि जैसे नॉर्मली क्या होता था, अप्रैल महीना इजीली अच्छे से निकल जाता था। मई में जाके लगता था कि थोड़ी मई, और मई भी 15 तक निकल ही जाता था, फिर उसके बाद लगता था कि गर्मी शुरू हो गई है। बट इस बार कुछ भगवान की कृपा से या कुछ ऐसे जैसे हमारे चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण ये थोड़ा जल्दी हो गया। तो बट भगवान ने कुछ कृपा की है, जैसे किसानों का आगे थोड़ा सा सोइंग सीज़न भी आ रहा है, तो क्या पता प्रभु ने उसको देखते हुए सारा कोई अपना रचा है सिस्टम, जिससे कि मौसम में चेंजेस आए हैं और हो सकता है उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिले किसान। जल शक्ति विभाग में अपनी ड्यूटी निभा रहे डेलीवेटरों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेडिकल डिवीजन साउथ जम्मू और जीएमसी की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान से भेंट की और उनसे अपने बकाया वेतन को जारी करने की गुहार लगाई है। डेलीवेटरों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से विभाग ने उनका वेतन जारी नहीं किया है, जिसके कारण वो भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक ड्यूटी पर आने के लिए उनके पास अब किराया भी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनका वेतन जल्द जारी नहीं किया गया तो वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, आज सीजन में आने का यही मकसद था। जो हमारी जो सैलरी है जो 3 मंथ से बंद हुई है, आज इसी मुद्दे पे हम एक्शन साहब से मिलने आए थे, जहाँ पे हमने एडब्ल्यू साहब को भी बुलाया था, जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर से। तो यही हमारा सवाल था कि अभी तक वेजेस क्यों नहीं आई। तो इनका भी ये कहना कि 12 दिन हो गए हमने ट्रेजरी में भेज दिया। तो हमने भी अपनी तरफ से इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि आपने ट्रेजरी में भेजी है, कहाँ भेजी है। हमारे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ड्यूटियाँ आपने सख्त कर दी हैं और हमारे लोगों को 3 महीने से वेजिस नहीं मिली है। तो हमारे लोगों को यहाँ तक दिक्कत आ गई है कि इनको बाहर दिहाड़ी लगानी पड़ रही है ड्यूटी पे आने के लिए, किराया देने के लिए। तो बड़ी शर्म की बात है ऐसे अफसरों के लिए, ऐसे डिपार्टमेंट के लिए, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हमने आज इनको वार्निंग दे दी है, अगर 2-3 दिन के अंदर हमारी वेजेस नहीं आएगी तो हम पूरी साउथ डिवीजन बंद कर देंगे।
सरकार की रंजन इंडिजीज लिफ्ट स्कीम सफेद हाथी साबित हो रही है। सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत ब्लॉक भलवाल और मथवार के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए की थी, लेकिन आज तक इन ब्लॉकों के किसानों को इस स्कीम के माध्यम से पानी उपलब्ध नहीं हुआ है, जिससे किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। गुस्साए किसानों ने आज पानी उपलब्ध न होने के विरोध में सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों के मुताबिक जब भी उन्हें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है तो यहाँ पर कभी पंप खराब हो जाता है तो कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। आज हमारे इधर 15 दिन हो गए पंप खराब हुए। हमने डिपार्टमेंट से बहुत गुहार लगाई कि पंप ठीक करवाएं जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा अभी सीजन है मुंजी लगाने का और हमारी डिपार्टमेंट ने कोई सुनवाई नहीं सुनी। और आप देख लगे हैं हमारे लोगों में कितना गुस्सा है पानी को लेके। जब भी हमारे मुंजी लगाने का टाइम आता है तभी डिपार्टमेंट की तरफ से कभी पंप खराब हो जाता है, कभी इनकी मोटर खराब हो जाती है। आप देखेंगे जाके लिफ्ट इरिगेशन में वहां पे लकड़ियों काट के वहां पे उनके नट लगाए हुए हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारा पंप जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए और हमारे किसानों को जो दिक्कत आ रही है उसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। और अगर हमारा पंप खराब होता है या ट्रांसफार्मर कोई खराब होता है उसे एडवांस में एक हमें दिया जाए। धन्यवाद। ये जो नहर है इसका कंप्लीशन हुआ था रंजन लिफ्ट इरिगेशन के नाम पे 1988 में। तब इन्होंने आश्वासन दिया था इसका पानी अप टू पलोड़ा तक मिलेगा लोगों को। इन्होंने नहर जो है वो भी पलोड़ा तक बनाई हुई है और पब्लिक ने इस नहर को नाम दिया है सुक्की नहर, क्योंकि जो नाम की नहर है इसमें आज तक पानी जो है घरोटा से आगे नहीं गया। तो इसमें 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, एक बिजली वाले, मैकेनिकल वाले और इरिगेशन वाले। मेरे को ऐसा लगता है जिन लोगों ने ये नहर बनाई थी उन लोगों ने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के हित के बारे में सोचा था, किसान के बारे में नहीं सोचा था। आपने प्रोटेस्ट किया है, क्या वजह है प्रोटेस्ट करने की? तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।